गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के क्लास में हमने व्यवहारवाद के एक सामान्य परिचय के बारे में देखा था। आज हम व्यवहारवाद के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यवहारवाद का अर्थ समझने के लिए हम कुछ राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को थोड़ा सा यहां देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रॉबर्ट डहेल ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम व्यवहारवाद को माना। यानी रॉबर्ट डहेल क्या कहते हैं कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। यानी जो कमियां परंपरागत राजनीति विज्ञान में रही और उसमें जो उन कमियों को पूरा करने की दिशा में जो प्रयास हुआ या ये उसकी असफलताओं के प्रति जो असंतोष उत्पन्न हुआ था, उसी ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। दूसरे जो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं व्यवहारवाद के संबंध में, वो है डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य के ऐसे राजनीतिक व्यवहार को माना है जिसका पर्यवेक्षण हो सकता है, जिसका मापन हो सकता है, जिसका सत्यापन हो सकता है। यानी मनुष्य का वो राजनीतिक व्यवहार जिसे मापा जा सके, जिसका पर्यवेक्षण हो सके और जिसका सत्यापन हो सके, ऐसा राजनीतिक व्यवहार व्यवहारवाद के अध्ययन की मूल इकाई है। ये परिभाषा किसने दी? डेविड ईस्टन ने। तो रॉबर्ट डहेल और डेविड ईस्टन की परिभाषाओं के आधार पर हम व्यवहारवाद के अर्थ को समझ सकते हैं। यहां पर हम व्यवहारवाद के अर्थ को समझने के लिए इसके दो पक्षों पर विशेष बल देंगे। एक है निषेधात्मक पक्ष और दूसरा है भावात्मक पक्ष। पहले हम बात करेंगे निषेधात्मक पक्ष की। निषेधात्मक पक्ष की अगर बात की जाए, इसके अनुसार व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति का विरोधी है। यानी जस्ट व्यवहारवाद को परंपरागत राजनीति विज्ञान का अपोजिट माना गया, उसका विरोधी माना गया। और साथ ही क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में दार्शनिक अध्ययन पद्धतियों की बात की गई थी। यानी अध्ययन के उपागम जब हमने पढ़े थे तो हमने वहां पाया था कि इसके जो अध्ययन के उपागम हैं उसमें दार्शनिक उपागम सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहां पर बात की जाए दार्शनिक अध्ययन पद्धति एवं कानूनी दृष्टिकोण का विरोधी है। व्यवहारवाद को इस रूप में यहां माना गया निषेधात्मक रूप में कि ये परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का विरोधी है, साथ ही इसमें दार्शनिक अध्ययन पद्धतियों व कानूनी दृष्टिकोण का विरोधी इसे बताया गया है और यह व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं को स्वीकार नहीं करता। तो यह है इसका निषेधात्मक पक्ष जिसकी बात हम यहां करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो पक्ष है इसका, वो है भावात्मक पक्ष, या ये कहें कि पॉजिटिव जो इसका पक्ष है वो ये है कि इसको भी हम भावात्मक पक्ष को भी हम दो भागों में देखेंगे और वो दो भाग देखो किस प्रकार से हैं। पहला जो पक्ष है इसमें, पहला जो भाग है वो है कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी विज्ञान बनाना चाहते हैं। और बाद में हम देखेंगे कि व्यवहारवाद की जब कमियां हम देखेंगे तो वहां इसको देखें भी गए कि विज्ञान के प्रति एक पागलपन को दर्शाता है व्यवहारवादियों का जो दृष्टिकोण है वो। तो व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी बनाना चाहते हैं। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से ही यथार्थवादी अध्ययन संभव है, ये व्यवहारवादियों का मानना था। उसके बाद में दूसरा जो पक्ष अगर देखा जाए तो वो है कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। यानी ये कहा गया कि व्यक्ति का व्यवहार एक अध्ययन की एक ऐसी इकाई है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं, लेकिन व्यवहारवाद में इस बात पर बल दिया गया कि व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है, व्यक्ति के जो राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, उनका भी वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। तो इस रूप में हम
इसके दो पक्ष, निषेधात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष के आधार पर व्यवहारवाद को समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है व्यवहारवाद की प्रकृति, इसका नेचर कैसा है। व्यवहारवाद की प्रकृति की अगर बात की जाए तो व्यवहारवाद एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है और साथ ही इसमें राजनीतिक तथ्यों व घटनाओं की व्याख्या संभव है। इसकी प्रकृति को समझने के लिए इसकी 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं किर्कपैट्रिक ने बताई हैं और वो जो विशेषताएं हैं उनको हम यहां एक एक करके देख लेते हैं। जो पहली विशेषता है वो है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई व्यक्ति है। किर्कपैट्रिक ने इसकी प्रकृति को बताते हुए कहा कि व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो मूल इकाई है वो कौन है? व्यक्ति है। दूसरा जो बिंदु है इसमें वो है कि अन्य विज्ञानों की भांति राजनीतिक विज्ञान भी एक विज्ञान है और इवन हम ये कहेंगे कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान की बजाय एक विशुद्ध विज्ञान बनाने की बात की। तो यहाँ दूसरा जो पक्ष है वो यह है कि अन्य विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान भी एक विज्ञान है। तीसरी बात तथ्यों के मापन की है और तथ्यों के मापन के लिए हम कहें कि तथ्यों के मापन, उनके पर्यवेक्षण और सत्यापन के लिए शुद्ध वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास की बात व्यवहारवाद में की गई। साथ ही व्यवहारवाद में व्यवस्थित आनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित होने की बात व्यवहारवाद में की गई। तो इस प्रकार से इन सारे बिंदुओं के आधार पर हम व्यवहारवाद की प्रकृति के बारे में या उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।